हेलो एवरीवन, जस्ट अभी सी इंटर जनवरी 26 का कॉस्ट एग्जाम हुआ खत्म। मेरा काफी लोगों से बात हुआ और मैंने पूरा पेपर को अच्छे से देखा। तो आज का पेपर रिव्यू कुछ ऐसा है कि जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है ये एकदम मैनेजेबल था। सो आई थिंक वो 30 मार्क्स के एमसीक्यू के अंदर में इजीली मतलब कोई ढंग से पढ़ के गया है तो उसके अंदर में 30 लाना भी डिफिकल्ट नहीं है। पर कम से कम 20-22 नंबर तो कम से कम आना चाहिए उसके अंदर में। एमसीक्यू पोर्शन वाज वेरी इजी। अब इसका ठीक उल्टा हुआ है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में। अब जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था वो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर में काफी सारे चैप्टर को इन्होंने कवर किया और बहुत ही अजीब अजीब क्वेश्चन उठा उठा के लेकर आए। वो बड़ा मिक्स था, मॉडरेट, डिफिकल्ट, गुड कैटेगरी सब मिला जुला कर। अब जैसे जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन मॉडरेट था, लेबर का क्वेश्चन इजी था, कॉस्ट शीट एक दो एडजस्टमेंट ढंग का था, मॉडरेट था, प्रोसेस कॉस्टिंग ठीक था, ऑपरेटिंग एक थोड़ा डिसेंट क्वेश्चन था। अगला हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक इजी क्वेश्चन में काउंट किया जाएगा। ओवरहेड जिसका वो सेम क्वेश्चन किया हुआ है उसके लिए वो इजी क्वेश्चन था। अगला हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना था, वो इजी क्वेश्चन था। बस वो ये सब थोड़ा अलग अलग टाइप का है। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरली नहीं आता। सिमिलरली रेशियो के ऊपर में क्वेश्चन, बजटरी रेशियोज का क्वेश्चन जनरली नहीं आता। हालांकि अगर कोई ढंग से पूरा पढ़कर जाए तो पेपर मैनेजेबल था। सो ये तो हम बिल्कुल नहीं बोलेगा कि पेपर 80-90 के लायक वैसा पेपर था कि 90 प्लस आ जाएगा, 80 प्लस आ जाएगा। पर हाँ, क्लियर होने लायक था और क्लियर होने में सबसे बड़ा योगदान रहेगा हमारे एमसीक्यू का। तो देखो, वैसे तो हम एमसीक्यू को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते एग्जाम के बीच में, पर काफी सारे लोग का रिक्वेस्ट है कि आप खाली एमसीक्यू का आंसर बताओ, तो मैंने बहुत ही फटाफट सॉल्व किया। सो होपफुली क्लरिकल एरर ना रहे। तो एमसीक्यू के अंदर में जैसे हमारा केस बेस सबका अलग अलग रहता है। जो मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग का था उसके अंदर में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से 45% था। मेरा एक टोटल प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना था एग्जिस्टिंग सेल में, वो 18 लाख था। प्रपोज के अंदर में कैलकुलेट करना था 47% था। ब्रेक इवन 40 लाख था। टोटल प्रॉफिट 21 लाख 15 था। अगला हमारा मटेरियल के ऊपर में एमसीक्यू आया था, तो एनुअल डिमांड निकालने बोला था 4,1600 था। ईओक्यू बोला था ओई का निकालने के लिए 200 था, उसी के लिए 250 केजी था। एनुअल कॉस्ट उसी के लिए था, ईओक्यू में 81 लाख, दूसरे वाली में 81 लाख 2500। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर में वेज रेट पर यूनिट निकालना था 25.25। अगला क्वेश्चन 12 में जहां पे एक परसेंटेज निकालना था वो 45% आएगा। अगला मेरा एक नंबर ऑफ आर निकालना था, उसमें 14, 40 एंड 36 ऑपरेटर आना चाहिए। एंड लास्ट में एक लिफो वाला क्वेश्चन का एडीसी 100 एंड टोटल स्पेयर पार्ट कॉस्ट का 132250। सो लाइक मैंने जब एमसीक्यू सॉल्व किया एकदम फटाफट एमसीक्यू हुआ। अब हो सकता है मेरा कुछ फटाफट कैलकुलेशन में अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हुआ तो अलग की बात है, अदरवाइज 99% यही सारा आंसर रहेगा। और रहा बात डिस्क्रिप्टिव का आंसर, तो इसका बड़ा डिटेल वीडियो एक बार एग्जाम खत्म हो जाए मैं जरूर बनाऊंगा। तो मीनवाइल अब 5 डेज का गैप एफएमएसएम के बीच में, अब इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट 5 डेज को कैसे यूज करें, इसके लिए मैं एक 15-20 मिनट बाद में एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसको जरूर देखना। अब जैसा कॉस्ट का एग्जाम हुआ 80-90 के लायक पेपर नहीं था, पास होने के लायक डेफिनेटली पेपर था। एग्जामिशन आया गुड, 70 आया वेरी गुड। तो ये उस टाइप का पेपर था, ना वेरी इजी ना डिफिकल्ट, एक मॉडरेट पेपर था और मॉडरेट भी थैंक्स टू दिस एमसीक्यू पोर्शन। चलो डन। अब फटाफट अगला 2 एग्जाम के लिए पढ़ाई करना है और उसी के साथ सीएटर का एग्जाम होता है खत्म।